So hey aspirants, welcome to my new video. This is a not regular vlog and this is a video for my book list. Generally not standard books, not prelims. This is a NCERT books. I think I need to make a video which NCERT read, which class I read, or what subject need to read NCERT or not. एंड अब ये अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें। मैं इसमें सारी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ कि जो हैं, और मैं ये भी बताऊँगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी इफ़ यू नॉट वांट टू परचेज दिस। एंड बाहर बारिश हो रही तो अगर आपको आवाज़ आए तो डिस्टर्ब नहीं होना है, फोकस करना है वीडियो में। इट्स ऑल एनसीईआरटी मैंने आज कवर करनी है, ऑल सब्जेक्ट की, विथ ऑल GS 1 2 3 4 पेपर्स। तो देखते हैं फटाक से एनसीईआरटी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पेपर है, ये मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ और इंग्लिश वालों को तो हिंदी आएगी और हिंदी वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को भी हेल्प मिले, इसलिए मैं ये हिंदी में। तो फर्स्ट पेपर इज GS एंड इन GS फर्स्ट सब्जेक्ट आई विल कवर हिस्ट्री एंड इट्स very much NCERT I'll purchase। सब फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं। सबसे पहले ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, अगर आप सबसे पहले आता है हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, GS 1 का पार्ट है और ये भी बुक है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। इट्स पार्ट नॉट पार्ट 2, पार्ट 1 ये है हमारी क्लास 11 की, और ये सफिशिएंट बुक है फॉर आर्ट एंड कल्चर के। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर मैंने किया है इसको कंबाइन विथ स्टैंडर्ड बुक नितिन सिंघानिया है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की जो बुक है मैंने उसे किया, और कुछ टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, कुछ उसमें पढ़ने हैं, और कंबाइन करके एक अच्छे से नोट्स बनाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। देन हमारी बुक आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारी बुक मैंने ली है क्लास 6 से, आवर पास्ट 1। इसको आपको कवर करना है, जिसमें आपको पूरा कवर होगा बेसिक। इफ़ यू हैव क्लियरिटी ऑफ बेसिक्स यू नीड टू नॉट स्टडी ऑल, यू परचेज अ बुक, स्टैंडर्ड बुक एंड रीड। बट आई थिंक क्लास 6 से अगर 12th तक आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा सारा वो बेसिक, एंड आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। फिलहाल मैंने अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जो है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ ली है। तो अभी मेरा सबसे लास्ट में जो मैंने मॉड्यूल रखा है वो हिस्ट्री का रखा है, बिकॉज मुझे हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है मीन्स बोरिंग मुझे लगेगी शायद, तो मैंने अभी नहीं पढ़ी। मैं सबसे लास्ट में इसको हिस्ट्री कवर करूँगा। देन 7 की आवर पास्ट 2 आपकी ये आती है, 8 की आवर पास्ट 3। देन आपका इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। देन आती है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सारी बुक्स उसमें हिंदी में भी आती हैं, आप बस डाल के डालना हिंदी तो आ जाएगी। ये आपकी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 एंड दैट्स इट। आपकी सारी आपकी ये कवर होती हैं यहाँ से एनसीईआरटी हिस्ट्री की। देन यू नीड इन GS 1 हिस्ट्री हो गया। नाउ इट्स टर्न टू जियोग्राफी and first geography is class 6, the earth our habitat। then 7 our environment, it's a very small book and it's helpful for environment also। environment के बाद आता है हमारा social and ये है हमारा resources, ये आपकी क्लास 8 की है एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड आपकी 9th की आती कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। सो गाइस मैं एक बात बता दूं, ये 6 to 8 तो ठीक है, आप पढ़िए, अच्छी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप एक दिन में पूरी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं।
और ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट अब मैं जो बुक दिखा रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियोग्राफी परस्पेक्टिव एंड GS1 perspective. This is contemporary India first. This is contemporary India second. It's a very important book. It's must to read. And नाइन्थ तो आपने पढ़ी, अब ये जो है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ही मस्ट है, आपको पढ़नी ही है. एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, एज यू नो इफ यू लुक एट सिलेबस, जियोग्राफी में आपका एक पार्ट आता है फिजिकल जियोग्राफी, तो आपको ये जियोग्राफी पढ़नी ही है. और आपका जियोग्राफी को अगर स्टैंडर्ड बुक आप नहीं परचेज करते हैं तो जियोग्राफी NCERT से ही पूरा कवर हो जाएगा. ह्यूमन जियोग्राफी, ये आपकी ह्यूमन जियोग्राफी 12th की है. एंड आप एक ये 12th की ये भी एक दूसरी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट विथ जियोग्राफी एंड इकोनॉमी. आपको पूरा इसमें बहुत अच्छे से मैप इतने सिंपल में आपको समझाया जाता है NCERT में, यू नो. तो अब आपकी हो गई जियोग्राफी की. अब थर्ड मैं दिखाऊंगा सोशियोलॉजी. गाइस नाउ इट्स टर्न टू सोशियोलॉजी एंड इट्स आल्सो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की सारी बुक्स हैं. एंड ये भी NCERT आती है आपकी क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट. जब आप जाएंगे तो आपको बोलना है सोशल साइंस की. ये भी शायद आपको उसमें मिलती हैं, पॉलिटी में ही मिलती हैं ये 3 बुक जो आई थिंक. सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, देन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, देन इंट्रोडक्शन ऑफ ये इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी है. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़िए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है. देन आता है इंडियन सोसाइटी, देन आता है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया. तो एस्पिरेंट्स नाउ इट्स टर्न टू आपका GS1 पेपर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया. हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी बुक विथ आर्ट एंड कल्चर. अब बारी है GS2 की, जिसमें आपका पेपर तो में है गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन. और इसमें आपको NCERT इंटरनेशनल रिलेशंस की नहीं मिलती, कुछ आपको ना आपको गवर्नेंस की मिलेगी, लेकिन आपको पॉलिटी की मिलती है. एंड हाँ, इन GS2 सोशल जस्टिस की ऑल्सो. तो आपको इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक पढ़नी. अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको GS1 में जो बुक्स हैं उनमें GS2 में जो मतलब सिलेबस में कोई टॉपिक दिया गया वो शायद आपको GS1 की बुक्स जैसे इंडियन सोसाइटी बुक्स में मिल जाए, या इकोनॉमी का कोई टॉपिक आपको इंडियन सोसाइटी एंड बुक्स में मिल जाए, या इसमें मिल जाए आपको. तो पहले आप बुक देखते हैं पॉलिटी की. तो पॉलिटी की आपको फॉर बेस आपको मैं क्लास 6 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको क्लास 6 से स्टार्ट में क्लास 9 से आती है. तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी है, एंड ये क्लास 9 की है, ये पार्ट 1 है. देन ये पार्ट 2 है, ये क्लास 10 में की मिलेगी. ये आपको पढ़नी है 9th 10th, नॉट बिग बट आपको एक बहुत ही रफ आइडिया का मैंने पढ़ ली है और बहुत अच्छी हैं. फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, सब आपको जो आता है जो भी टॉपिक वो समझ में आएगा. एंड पूरे NCERT में एक बुक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मैं देखता हूँ, और ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से. और अगर आप डायरेक्ट M लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉपर हैं वो बोलते हैं कि ये सब कवर नहीं होता. ये स्टोरी के माध्यम से आपको एक बेसिक कवर करता है, टॉपिक कवर करता है, सॉरी. और मैं ये पढ़ रहा हूँ अभी भी, मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ 2-3 ये मैं पढ़ रहा हूँ. और इसके पढ़ने के तरीके हाईलाइट करने हैं आपको सब, और आपको इतना अच्छे से पढ़ना है आपको कि आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी के. उसमें है आपको इसमें कोटेशन मिलते हैं, क्योट्स मिलते हैं CAD कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट जो हुई थी उसके आपको इसमें वो मिलते हैं, क्योट्स मिलते हैं. और ये आपको बहुत ही मस्ट है, पढ़नी ही है. बाकी NCERT तो NCERT है, ये NCERT पॉलिटी की मेन मस्ट किताब है. देन आप क्या आती है पॉलिटिकल थ्योरी, देन आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड देन आती है आपकी सिंस इन इंडिया इंडिपेंडेंस. ये भी आपको पढ़नी है. तो ये हो गई आपकी पूरी पॉलिटी की. अब GS2 आपका कवर होता है.
तो हम GS3 में जाएंगे और देखते हैं GS3 में क्या होगा। दिस इज इकोनॉमिक्स बुक ऑल GS3 पेपर्स एंड इन इकोनॉमिक आई रीड क्लास 10 एंड सॉरी 9th, वही मैं लगा क्लास 9th सिंपल इकोनॉमिक्स। देन आपका आता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो बुक पढ़ने के बाद आपको पढ़नी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर इकोनॉमी। अगर आपको ये बुक्स जैसे पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वक्त पढ़ना ही पढ़ना था, ये बुक भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, एक कुछ लोग बोलते हैं माइक्रो मैक्रो थोड़ा सही नहीं दिया, आप पढ़िए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता, तो आप तमिलनाडु बोर्ड में आपको फ्री मिल जाएंगी। तमिलनाडु बोर्ड की जो माइक्रो एंड मैक्रो है वो पढ़िए, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन आप एक ही पढ़ें, पहले इसको देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, सरसरी नज़र से आप देखेंगे, एकदम ओवरव्यू देखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है, एक भी टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप समझ यही पढ़िए। कोई नीड नहीं है आपको दूसरे बोर्ड में जाने की। अगर नहीं समझ में आती तो आप तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हैं। तो ये रही इकोनॉमी की। तो कुछ बुक्स हैं बायोलॉजी एंड मेरे पास केमिस्ट्री की। ये बुक्स आपका क्या कवर करेंगे, इसमें आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं भी बताता हूँ। ये पहले मैं बुक बता देता हूँ। ये बायोलॉजी की है और ये भी बायोलॉजी की है। ये 11th और 12th की बायोलॉजी की है। एंड देन केमिस्ट्री के आपके दो, एक 11th की लेनी है, एक 12th की लेनी है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 में आती है। तो अब मैं बता दूं, आपको होल बायोलॉजी एंड होल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है वो आप, ये आपकी बायोलॉजी क्लास 11th की इसमें आपको 4th एंड 5th यूनिट कवर करनी है। एंड ये बायोलॉजी क्लास 12th की इसमें आपको 8, 9, 10 एंड कुछ लोग 14, 15, 16 यूनिट भी बोलते हैं कवर करने को, तो आपको ये कवर कर लेनी है। एंड देन केमिस्ट्री आता है तो क्लास 11 की पार्ट 2 एंड क्लास 12 की पार्ट 2। तो आपको क्लास 11 की पार्ट 2 में यूनिट 14 पढ़ना है एंड इससे यूनिट 16 पढ़ना है। बस, तो यही सारी बुक्स थी। मैंने आपको सारी बुक्स दिखा दी एनसीईआरटी जो मैं पढ़ता हूँ और जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये परचेज़ कर लेनी है। अगर आपको ये परचेज़ नहीं करनी है, आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है गूगल में एंड टाइप करना है एनसीईआरटी बुक्स। आपको एनसीईआरटी वेबसाइट मिलेगी, क्लिक करिए। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, या लिखिए एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड PDF। आप जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए और पढ़िए। थैंक यू।